बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू मैं अपने परदादा से करूँगी, इनके नाम लिखूँगी ताकि समझने में आसानी हो। मेरे परदादा बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे। बहुत अमीर होने के बावजूद वो इंतहाई नेक और बुज़ुर्ग सिफत थे। इनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 शादियाँ की। 7 बेटियाँ थीं, बाद में खुदा ने इनको बेटा दिया। उन्होंने अपने बेटे के सदक़े और खुदा की रज़ा के लिए अपनी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों को दे दिया। जब मेरे दादा मेरे परदादा के बेटे तकरीबन 17 साल के हुए तो उन्होंने बेटे की शादी करवा दी। एक दिन जुमा की शब इनको बुखार हो गया। दादा से कहा, मेरी चारपाई बरामदे में डाल दो, जाकर अपने मामू को बुलवाओ। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और मेरे दादा ने अपने वालिद के सीने पर सर रखा तो इससे ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने जाकर मामू को बुलाया तो उन्होंने आकर देखा और फरमाया, ये फौत हो चुके हैं, लेकिन इनका दिल जिंदा है, कलमा पढ़ रहा है, ये दरख्ता ही रहेगा। दूसरी तरफ इनकी कब्र जब खोदी गई तो जो साहब कब्र खोदने वाले थे वो लहद में बहुत बड़ी बनाते थे, इतनी बड़ी कि अभी इसमें चलते फिरते भी मुतमइन ना होते। कब्र मुकम्मल होने के बाद उन्होंने लहद की दीवार पर हमवार करने के लिए खदाल फेरी तो इससे एकदम गिर पड़ी और लंबा तकाचा बन गया। इसमें अंजीर के गुच्छे फैले हुए थे। अमूमन बल्कि हमेशा अंजीर अलग अलग तरह से लगे होते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े गुच्छे थे। वो साहब बैठकर अंजीर खाने लग गए तो काफ़ी देर बाद उन्होंने बाहर से देखा तो वो भी कब्र में उतर गए। ताज़ा ताज़ा पके हुए अंजीरों से जोलियाँ भर भर कर घर ले जाने लगे। जनाजा लाया गया तो मेरे दादा बहुत रो रहे थे। इनके एक रिश्तेदार ने कहा, मत रोएं, तुम्हारे वालिद बहुत अजीम इंसान थे, इनकी कब्र में जन्नत के अंजीर आ गए हैं। मेरे दादा को चंद दाने अंजीर के दाने दिए गए, कुछ उन्होंने खाए और एक दाना निशानी के तौर पर छोड़ दिया और वो अभी भी मेरी फुफ्फो के पास था। इसके बाद जब मेरे दादा का वक़्त करीब आया तो उन्हें एक हफ़्ता पहले उन्होंने ख्वाब देखा कि कुछ लोग इनको लेने आए हैं, लेकिन दूसरा शख्स कहता है कि नहीं, हम अगली जुमेरात आपको लेने आएंगे। अगली जुमेरात मेरे दादा को बुखार हो गया, थोड़ी ही देर में फौत हो गए। और तजीज़ व तकफीन के बाद कब्रिस्तान में जब इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, इस वक्त सख्त गर्मी थी, बहुत धूल उड़ रही थी। लोग कब्र पर पानी डालने के लिए पानी लेने जा रहे थे। अचानक कब्रिस्तान के ऊपर बादल आ गए और सिर्फ कब्रिस्तान पर ही हल्की हल्की बारिश हो गई। बाकी इलाके में धूप ही धूप थी, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर लोगों पर खुशगवार बारिश हो रही थी। लोगों ने बहुत इत्मीनान से खुतबा सुना। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करे और हमको नेक लोगों में शामिल फरमाए। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम।